है प्रेसिंग द पैनिक बटन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग एक चीज तो मानोगे कि इन्वेस्टमेंट जो है बहुत कम बार होता है कि हम लोग उसको दिमाग की जगह हार्ट से करते हैं। हाउ मनी डू यू थिंक, हाउ मनी ऑफ यू थिंक, हम लोग जो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इमोशंस का खेल होता है। हम लोगों को बहुत बार हम इमोशंस में डूब जाते हैं। मार्केट बहुत हाई हुआ तो हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, डाउन हुआ तो हम लोग पैनिक करने लगते हैं। कई लोग तो होते हैं उस समय बोलते हैं, पीयूष भाई यार मार्केट या फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है यार, निकल जाते यार, रिडीम कर लेते हैं। मैं सजेशन भी देता हूँ कि नहीं सर, अभी वेट करने का टाइम है। बोले नहीं यार, ये मार्केट तो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, इट्स बेटर टू कि हम लोग यार मार्केट से निकल जाते हैं। सिंपली उन्होंने किया क्या, पैनिक बटन दबा दिया। फ्रेंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू, किन लोगों ने रोलर कोस्टर में मतलब राइड किया है। रोलर इक्विटी मार्केट जो है बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह है। जब ये ऊपर जाता है तो वी फील वेरी वेरी एक्साइटेड, और जब नीचे आता है तो क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जब ये ऊपर है तो हम लोग एक्साइटेड है, नीचे आ रहे तो बहुत ज्यादा डर है। और डर के समय हम लोगों के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो डर से लड़ो, अपने उस डर से लड़ो, या फिर कूद जाओ। लेकिन अगर हम कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई रोलर कोस्टर से कूदा है, क्योंकि कूदा होता तो डेफिनेटली उसकी हड्डी पसली मतलब होता है और उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता। वैसे ही इज द सेम केस विद द इन्वेस्टमेंट। हम लोग को जब भी अगर हमें डर लगे तो आप लोगों ने ये एडवर्टाइजमेंट जरूर देखा होगा और सुना भी होगा, जिसमें ऋतिक रोशन माउंटेन ड्यू का कहता है कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल सही सुयोग भाई, बिल्कुल सही कि डर के आगे जीत है। हमें उस समय अपने डर का सामना करना चाहिए। जितने ज्यादा जितनी हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकेंगे उतना हमारे लिए बेटर है। ये अप्रैल 2003 से दिसंबर 2007 के बीच की सेंसेक्स की फास्टेस्ट राइड है, जिसमें आप देख रहे होंगे ये ग्राफ के माध्यम से कि कितनी जल्दी जल्दी जो स्टॉक ने करेक्शंस ली है। 22 डेज में 24% करेक्शन, 50 डेज में 9% का करेक्शन, 40 डेज में 26% का करेक्शन, 29 डेज में 9% का करेक्शन। बिलीव मी दोस्तों, जिन लोग भी स्टॉक में डील करते हैं और जब जब मार्केट नीचे आता है उन समय सभी का हाथ उस समय पैनिक हो जाता है। उन लोग बोलते हैं कि अब आगे क्या होगा, मेरे फंड रियलाइज होंगे कि नहीं होंगे। सभी को उस समय बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन दोस्तों, सेलिंग ड्यू टू फियर इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। हम लोग अपने डर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं वो है हम सभी के एक्शन। सो प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग अपने एक्शन को कंट्रोल करिए। आप तीन चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट कब करेक्ट होगा, मार्केट कितना ज्यादा करेक्शन लेगा, और मार्केट कितने लंबे में करेक्शन देगा। हम लोग लेकिन एक चीज दोस्तों प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। आप लोग कितना सहमत है इस बात से? आप लोग जैसे अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ईयर 1992 में जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, तब जो सेंसेक्स था इट प्लंज्ड बाय 54% इन 1 ईयर, एंड वेयरएज इट रिकवर्ड 127% इन 1.5 years. Similarly, 2008 में जब लेमन क्राइसिस हुआ था, अगेन द सेंसेक्स plunged by 61% in 1 year and Sensex recovered by 157% in 1.5 years. Similarly, in 2010 सेंसेक्स plunged by, जो सेंसेक्स में गिरावट आई थी वो 28% की आई थी, लेकिन वहीं उसने जो रिकवरी दी थी वो 96% के 3 ईयर में दिया था। और अगर हम ज्यादा दूर नहीं जाएं, हम अपने कोरोना टाइम्स की बात करें तो 3 महीने में जो सेंसेक्स जो प्लंज्ड हुआ था वो 35% के आसपास हुआ था। सभी को लगा था कि यार बॉस अब तो लिटरली वी ऑल, क्योंकि अब वैसे ही कोरोना का डर था, ऊपर से सेंसेक्स मार्केट भी गिरते जा रहा था, तो सब लोगों को लगा डेफिनेटली नाउ अब तो आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन बिलीव मी, अगर 16 मंथ्स में अगर आप रिसेंटली का भी देखें तो सेंसेक्स रिकवर्ड बाय 108%. So what it means is correction is temporary, growth is permanent. कि मार्केट में करेक्शंस आते जाते रहेंगे। मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, वो कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी जिगजैग वे में हमेशा मूव ऑन करता रहेगा। यानी ये तो श्योर है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपके रिटर्न्स बना के देगा। आप लोगों से अगेन $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अगर आपको ये जो जितने भी करेक्शन पीरियड है 2008, 2010 या 2020 का,
अगर आप लोगों को पास्ट में ट्रेवल करने का मौका मिले जब ये करेक्शंस आए थे, तो क्या आप लोग जाके वापस इन्वेस्ट करोगे? बिल्कुल सही। अगर सबको बिल्कुल लगेगा कि यार हम लोग अगर एक बार हमें वापस मिल जाए, चांस मिल जाए, हडसन मेहता के टाइम पे या फिर लेमन क्राइसिस में, एशियन क्राइसिस के समय या कोरोना के टाइम में हम लोग जाके यार बहुत हम लोग पैसा बना के आ सकते हैं। हर किसी को लगता है कि ऑल पास्ट करेक्शंस फील लाइक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, लेकिन वहीं अगर आज के करंट पीरियड में बोले तो सब लोग बोलेंगे कि पीयूष भाई ये बहुत डिफरेंट है, पिछले के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है, आगे जाके क्या होगा हमें कुछ मार्केट पे भरोसा नहीं है। लेकिन करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। अगर हम लोग इस सेंटेंस पे बिलीव कर लें कि करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट, मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहेगा, मार्केट विल ऑलवेज मूव इन zigzag line, so definitely we are going to maximize out of our investments. So दोस्तों, this were the 5 mistakes